है ना। We were doing grouping of capacitors in the last class. सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हम लोग कर रहे थे, जहाँ पे हम लोग रुके थे. आई एम टॉकिंग अबाउट द वीकडे क्लास विच वी आर डूइंग, राइट, है ना. यस सर. के बाद कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक्स जो है पूरी तरह से फील्ड नहीं था, है ना. और जिसमें जो फील्ड भी था तो दो तरीके के डाइलेक्ट्रिक्स फील्ड थे, K1 और K2 वाले, है ना. और उसमें भी हम लोगों ने दो तरीके का किया था, एक जो मतलब सीरीज में कनेक्टेड होते थे और एक जो हम लोग ने पैरेलल वाला कनेक्शन दिया था. सबको याद है ये सारी चीजें? यस. नहीं याद है तो अपने किताब वगैरह खोल के इसको चेक कर लेना, ठीक है. और कभी भी क्लास में हमेशा पहले जो पिछली क्लास में किया है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करो, तो अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे क्लास में, ठीक है. सो मैं ये बोल रहा था कि हम लोगों ने ऐसे वाले क्वेश्चंस किए थे. ये एक कैपेसिटर था और इसके बीच में हम लोगों का एक ऐसा K1 और दूसरा जो है K2, दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स डाल रखे थे और तब हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कैपेसिटेंस, अगर तुम्हें याद होगा तो, है ना. और दूसरा एक हम लोगों ने किया था इसी में कि भाई एक ये पोर्शन हो गया और दूसरा ये पोर्शन हो गया, इसको K1 से फिल कर दिया था, इसको K2 से, और तब हम लोग को कैपेसिटेंस निकालना था. तब कैसे निकालेंगे वो हम लोगों ने किया था. दिस वाज वेयर वी स्टॉप द क्लास. याद आ गया? यस सर. यस. एपिसोड दिखाते हैं वो फैमिली मैन का, तो पहले दिखाते हैं ना भाई पिछली बार में क्या हुआ था, नहीं? हाँ, तो तुम लोग को भाई एपिसोड दिखाना पड़ता है. सबसे पहले ये सर कौन बोला है? ये बच्चा, ये वेदांत बोला है ना. तो बदमाश यही है मेरे पास. पूरा देखो ना, मतलब पूरा रिवीजन कियो तुम फैमिली मैन का. हाँ, नया सीजन आने के पहले तो रिवीजन तो करना पड़ेगा ना. 5 तारीख से नया सीजन आ रहा है तो वो भी तो देखना है, नहीं? लक्ष्य तुमको कितने दिन बाद देख रहे हैं? मतलब पहली बार हमको लगता है तुम्हें देख रहे हैं. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. योर कैमरा इज वर्किंग फाइन? यस सर. गुड टू सी यू. गुड टू सी यू. सर मेरे भी PT1 की डेट शीट और सिलेबस आ गया. शेयर कर लेना. तुम्हारा एक क्वेश्चन भी तुमने भेजा हुआ था मुझे. यस सर. हाँ, वो भी मैं देख लूंगा, है ना, देख के भेजता हूँ. और तुम लोग को जो DPP वगैरह दिए थे सबका क्या स्टेटस है बालकों? सर कर लिया सबने. सिद्धांत तो एकदम जबरदस्त मचाए हुए था भाई साहब. और दो सिद्धांत. सॉरी यार, मुझे वो LMS रिलीज करना था, मेरी हालत खराब थी तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाया उसका. कोई बात नहीं, आगे मैं तुम्हें और फिल कर दूंगा. अभी LMS हो जाएगा ना सारा, ये एक आध हफ्ते में थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा सब कुछ. देन आई विल कीप ऑन गिविंग यू. ओके. अब LMS कराया ही इसी के लिए कि मैं अपने पीछे से लोगों को बोल भी पाऊंगा कि वो कर करके अपलोड करते ही रहेंगे तुम्हारे. तो जिसको जितना करना है, अथाह समंदर, हजारों क्वेश्चंस हैं, करो जितने क्वेश्चन. चलो, गुड. लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम. लेट्स कम टू द एक्शन. तो आज हम लोग ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल्स करेंगे. ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस थ्योरी पढ़ लिया. सीरीज में हम लोग जब कैपेसिटेंस को कनेक्ट करते हैं तो आप लोगों को पता है कि सीरीज में कैपेसिटेंस 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन. ये सीरीज में कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटेंस का. और पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन. ये डिफरेंट है, मतलब जैसे रेजिस्टेंस से जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है. ये हम लोग ने किया था. सीरीज में जब कैपेसिटेंस कनेक्टेड रहता है तो उस पे हर कैपेसिटर पे चार्ज सेम होगा. याद है ना, ये भी हम लोगों ने किया था. अगर सीरीज में कैपेसिटेंसेस कनेक्टेड है तो हर कैपेसिटेंस पे चार्ज सेम होगा. क्यों होगा ये भी हम लोगों ने बात किया था, राइट. बगल वाले प्लेट से लेगा, बगल वाले प्लेट से लेगा तो सब पे चार्ज सेम आ जाता है. और अगर अच्छा इसमें चार्ज सेम होगा बट सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होगा. इसमें V1 है, यहाँ V2 हो गया और इसके अक्रॉस V3 हो गया. तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है और इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस का सम है V1 प्लस V2 प्लस V3, ये टोटल वोल्टेज के बराबर हो जाएगा अगर इसके अक्रॉस हम लोग एक वोल्टेज सोर्स V का हम लोग लगाते हैं, राइट. और अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो पैरेलल में कनेक्शन में सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा बट चार्ज सब पे अलग अलग हो जाएगा, राइट.
इस पे चार्ज Q1 आ गया, इस पे चार्ज Q2 आ गया, इस पे चार्ज Q3 आ गया। वोल्टेज सबके अक्रॉस V ही, इस पे भी V, इस पे भी V, इस पे भी V। और वो V किसके बराबर होगा? ये जो हमारा बैटरी का जो सोर्स है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है, उसके वोल्टेज के बराबर होगा। और जितना चार्ज ये बैटरी प्रोवाइड करेगा, वो चार्ज 3 पार्ट में बढ़ जा रहा है। टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्लियर? कॉन्सेप्ट याद आ गया सबको? फॉर्मूला याद आ गया सबको? यस सर। बहुत बढ़िया। अब हम लोग सेकंड पे चलते हैं। अनुषा, आ रहा है बेटा समझ? यस सर। अनहद, हाँ सर। आ रहा है ना बेटा? हाँ सर। और नबील? अनहद और नबील, तुम दोनों आपस में क्या गेम वेम तो नहीं खेलते क्लास के बीच में? नहीं सर। हाँ, ऐसा लगता है कभी कभी हमको। दोनों पुराने दोस्त हो ना, तो ऐसा मतलब ऐसा हो सकता है कि क्लास के बीच में ही शुरू हो जाए। चलो पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंसेस 6 μF and 12 μF are connected in series with a battery. The voltage across 6 μF capacitor is 2 volt. Compute the total battery voltage. तो देखो पहले फिगर बना लो। जो लोग कर सकते हैं आगे करें और मुझे आंसर फटाफट बताते रहें। आदित्य यादव, आपके लिए स्पेशल है, तो जल्दी जल्दी बनाइए और जल्दी जल्दी बताइए। आदित्य सिंह और वेदांश और जो लोग जल्दी करते हैं, निहारा, है ना। 2 कैपेसिटर है हमारे पास ऑफ कैपेसिटेंस 6 μF 12 μF। ये हो गया 6 μF, ये हो गया 12 μF, कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी। तो हम लोग इसको एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो सर्किट डायग्राम बनाना चाहिए, है ना। तुम लोगों ने बचपन से सीखा है 10th क्लास में। अब ये कह रहा है ना 6 μF के अक्रॉस, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट, राइट। अभी तुरंत हमने बोला कि भाई जब सीरीज में रहेगा ना तो चार्ज सेम रहेगा, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? C इंटू V, C1 इंटू V1। C1 क्या है? 6 μF है, 6 इंटू 2 कर दोगे 12 μC हो गया चार्ज। तो इसका मतलब क्या हो गया? इस पे जो चार्ज है, इस पे भी चार्ज सेम होगा ना बच्चे। इस पे भी चार्ज कितना हो गया? 12 μC हो गया। और यहाँ पे जो चार्ज है ये भी 12 μC है। तो अब अगर हम लोग को वोल्टेज V2 निकालना है, V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाय C2 हो जाएगा। भाई वोल्टेज जो सेकंड वाले के अक्रॉस है, दैट इज चार्ज बाय कैपेसिटेंस। तो Q है हमारा 12 μC और कैपेसिटेंस है 12 μF। तो अगर आप देखोगे तो वोल्टेज क्या हो गया? 1 वोल्ट हो गया भाई। हाँ मतलब ये जो बहुत सही अनामिका, बहुत सही। मैं चैट नहीं पढ़ता पालकों, मुझे चैट मत भेजा करो। एक तो इतने बच्चे हैं, उसको देखने के लिए मुझे एक नया स्क्रीन है, और चैट भी देखेंगे तो हम ही पागल हो जाएंगे। सो हमको बता दिया करो ऐसे ऑन करके, सर आंसर आ गया 3 वोल्ट ना, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा, है ना। देसी टीचर हूं ना भाई मैं। V इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 प्लस V2 का मतलब 2 प्लस 1 3 वोल्ट आ गया। आ गया समझ सबको? और जिनको जिनको समझ में आ गया फटाफट लिख भी ले, है ना। बस समझने से नहीं होगा, साथ में लिखना। रिटर्न? अरे साई सागर तू मतलब एकदम सीधा दिखता है, मुझे लगता है कि मतलब ऐसे लिख ही नहीं रहा है, और तू बोलता है लिख रहा हूँ सर। लिख रहा है ना? हाँ, शॉर्टकट में तो नहीं लिख रहा है। नो सर। वेरी गुड साई सागर, आई एम रियली वेरी हैप्पी। यस, थैंक यू सर। पता नहीं आदित्य सिंह क्या करता है, लिखता है क्या? सबसे बड़ा वाला मतलब जो लिखा है सर। आलस में तो तुम रिकॉर्ड तोड़ते हो ना बालक। नहीं, कितने दिन हो गए तुम लोग से बात किए, मतलब मुझे तो मतलब आई रियली मिस टॉकिंग टू यू गाइस। पावनी आ गया समझ? यस सर। वेरी गुड। सेकंड वाला करें, आगे जाएं? यस सर। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। अब जो ना, चलिए इसको पढ़िए और इसको फटाफट आगे बढ़िए आप लोग। Two capacitors of capacitance 3 μF and 6 μF are charged to potentials 2 volt and 5 volt respectively. हमारे पास 2 कैपेसिटर्स हैं
और इनको 2 वोल्ट और 5 वोल्ट चार्ज कर लिया. दीज टू चार्ज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज आफ्टर दैट. इसको फिर करने के बाद ना इनको सीरीज चार्ज करने के बाद हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट कर दिया. फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ द 2 कैपेसिटर्स में. तो इसको जो हमारे पास 2 कैपेसिटर है 3 म्यू एफ और 6 म्यू एफ, C1 C2 है ना. और चार्ज टू पोटेंशियल 2 वोल्ट एंड 5 वोल्ट, राइट. तो इसके अक्रॉस अगर तुम Q1 निकालोगे, Q1 is equal to, right, so this is C1 V1 और so this is C1 V1 मतलब 3 into 2 6 म्यू सी हो गया. Sir, 12 volt or 6. 12 वोल्ट एंड 6 वोल्ट बिल्कुल सही. ठीक है. Q2 is equal to C2 V2 हो गया. C2 is 6 and V2 is 5, so we have 30 म्यू सी. मतलब इस पे इतने इतने चार्जेस थे, लेकिन जब तुमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया ना इसको फाइंड द पोटेंशियल. दीज टू चार्ज कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज. फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर्स में. जब तुमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया बच्चों इसको, तो अब देखो जो टोटल चार्ज होगा ना, जो सीरीज में जो चार्ज होता है वो दैट इज इक्वल टू, both the capacitor will have same charge and that will be equal to the sum of both the charges. So total charge तुम निकाल लोगे. Total charge is equal to Q1 plus Q2, that is 6 plus 30, 36 म्यू सी. टोटल चार्ज ये हो गया, है ना. So in series combination both the capacitors will have same charge. In series combination बोथ के, जब हम लोगों ने चार्ज किया ना उसके बाद सीरीज में लगाया. सीरीज में लगाने पे दोनों पे सेम चार्ज आ जाएगा. इन सीरीज कॉम्बिनेशन बोथ कैपेसिटर्स विल हैव सेम चार्ज. ठीक है. सेम चार्ज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 विच इज इक्वल टू 36 म्यू सी, है ना. तो जो टोटल चार्ज है ना, इस पे भी आ गया 36 म्यू सी, इस पे भी आ गया 36 म्यू सी, और इस पे C1 इज इक्वल टू 3 म्यू एफ है और C2 इज इक्वल टू 6 म्यू एफ है. अब अगर हमको इन पे जब सीरीज में कनेक्ट किया तब वोल्टेज V1 और V2 निकालना है तो 12 and 6 volt. हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. सो V1 इज इक्वल टू Q बाय C1. Q है मेरा 36 और C1 है 3, तो ये हो गया 12 वोल्ट. और V2 इज इक्वल टू Q बाय C2 विच इज इक्वल टू 36 बाय 6 विच इज इक्वल टू 6 वोल्ट. क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप लोग को कैमरा ऑन रखना चाहिए. जो उनको प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, जिनको प्रॉब्लम नहीं है सबको कैमरा ऑन रखना है. आपका खुद का अटेंशन स्पैन बढ़ जाएगा और आपका खुद का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा. दिस इज फॉर योर बेटर. कैमरा ऑफ रहेगा ना तो उतना पढ़ने में वो मजा भी नहीं आएगा. ऑन रहता है ना तो पढ़ने में भी मजा आता है. नोटिस करोगे, थोड़े दिन करके देखो, फिर तुमको खुद ही लगेगा. जब ऑफ रहेगा तो तुम्हें लगेगा कि समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग. Kriti, after long time, all fine now? आ रहा समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, गुड गुड गुड. तो देखो अभी तुमने कैमरा ऑन किया तभी तो दिखा. जो दिखते ही नहीं, फिर पता ही नहीं चलता, क्लास भी हो जाती है. चलिए, सेकंड सबने लिख लिया, थर्ड पे चले. Yes, sir. Yes, sir.
अब ये थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए सब लोग। सीरीज में कनेक्टेड है, कह रहा है इन अ गिवन फिगर C1 इज 20 म्यू एफ। इस पे जो इसका वैल्यू है 20 माइक्रोफराड हो गया, C2 का 30 माइक्रोफराड हो गया, C3 का 15 माइक्रोफराड हो गया, एंड द इंसुलेटेड प्लेट ऑफ C1 एट अ पोटेंशियल ऑफ 90 वोल्ट। मतलब ये जो है ना ये 90 वोल्ट पे, और ये कितना है, इसका मतलब होता है अर्थ। अर्थ का साइन है ये, ऐसे 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 लिखा होता है, मतलब ये 0 वोल्ट। ठीक है, ये अर्थिंग का साइन है। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, 0 वोल्ट आ गया। तो टोटल वोल्टेज डिफरेंस जो इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस अगर पूरा वोल्टेज V निकालोगे, V इज इक्वल टू 90 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 90 वोल्ट। ठीक है, so in the given figure C1 is 20 μF, C2 is 30 μF, C3 is 15 μF, and the insulated plate of C1 is at a potential of 90 volt, one plate of C3 being earth. What is the potential difference between the plates of C2? Three capacitors being connected in series. तो हम लोग को यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इसके अक्रॉस V2 निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2। So 20 volts. 20 वोल्ट सही है आंसर, बहुत बढ़िया। देखो ये तीनों कैपेसिटेंस सीरीज में है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, है ना आदित्य? आदित्य क्या हो गया, तुम एकदम बिल्कुल शांत हो, आज कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तुम तो सबसे पहले सॉल्व करके बताते हो। हाँ, इंटरेस्ट जा रहा है तुम्हारा क्या? नहीं ना आदित्य? कुछ बोल ही नहीं रहा बच्चा, नाराज है क्या? देखो एलसीएम ले लेते हैं 60। सर आंसर 20 वोल्ट। हाँ सही है, 20 वोल्ट है वेदांत, बहुत बढ़िया। तो ये देखो 60 ले लिया तो 3, 2 और 4, 4 + 2 6 + 3 9/60, 3 3s are 9 and 3 20 times। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS इज इक्वल टू 20/3 μF हो गया। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS निकल गया, तो टोटल चार्ज तुम क्या निकालोगे, टोटल मतलब इन तीनों कैपेसिटेंस को अगर सिंगल कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर देते तो उसका वैल्यू क्या होता है, CS के बराबर होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो CS इंटू V दैट इज 20/3, और वोल्टेज कितना है हमारा 90 है, ये इसको 330 टाइम्स Q इज इक्वल टू 600, राइट? So Q is equal to 600 μC। टोटल चार्ज ये हो गया। अब हम लोगों को वोल्टेज V2 निकालना है, तो बिकॉज ये सीरीज में है तो सब पे चार्ज सेम होगा, इस पे भी चार्ज Q, इस पे भी चार्ज Q और इस पे भी चार्ज Q, है ना? सो सब पे चार्ज सेम होगा, तो V2 इज इक्वल टू Q/C2। भाई सेकेंड वाले कैपेसिटर पे भी यही चार्ज होगा, सो दिस इज Q इज 600 और C2 इज इक्वल टू 30, तो ये तुम्हारा कितना आ गया, 20 वोल्ट आ गया। क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. यस सर। लिख भी लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. अरे आदित्य तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है, कुछ बोल रहे हो क्या? म्यूटेड है तुम्हारा। चलो लिख लिया सबने, आगे बढ़े फोर्थ वाले पे। यस सर। ये अटेम्प्ट करो। फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन ईच ऑफ द 3 कैपेसिटर्स शोन इन द गिवन फिगर। B और C क्या में कनेक्टेड है?
कैसे कनेक्टेड है? साई सागर सीरीज है या पैरेलल है? बी और सी पैरेलल। पैरेलल है, बहुत बढ़िया। और ए के साथ क्या चीज में कैसे कनेक्टेड है? सीरीज। सीरीज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर 3। फोर्थ वाले का क्या फाइनल आंसर बता रहे हो? सर यस चार्ज। फाइंड द चार्ज अपियरिंग इन दिस। नहीं 3 तो नहीं है बेटा, 3 तो नहीं है। Sir, 24. 24 बहुत सही पागल, बिल्कुल एकदम। देखो इसको कहते हैं डार्क हॉर्स, अचानक से निकल के आया एकदम और जवाब दिया, छक्का मार दिया। मतलब जो लास्ट ओवर में लास्ट बॉल पे जो छक्का लगता है ना, यही है छक्का। बहुत बढ़िया, बहुत ही सही। चलो अब हम लोग ये करते हैं फोर्थ वाला, फाइंड द चार्ज अपियरिंग ऑन ईच ऑफ द 3 कैपेसिटर शोन इन द गिवन फिगर। सो अभी हम लोग पहले तो देखो, फाइंड द चार्ज अपियरिंग ऑन ईच ऑफ द 3 कैपेसिटर्स पूछ रहा है। तो बी सी हमारा क्या है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पहले तो इसका कैपेसिटर जो पैरेलल में है, मान लो इसको ले लेते हैं C1 और इसको C2 और इसको C3, राइट। तो Cp इज इक्वल टू C2 प्लस C3, दैट इज 4 प्लस 4, 8 μF हो गया। और उसके बाद जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है CS, दिस विल बी, बिकॉज C1 और ये जो BC को अगर हम लोग सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दो तो हमारा सर्किट क्या बन जाएगा, ये ऐसा। और B और C को सिंगल कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर लिया हम लोगों ने, जिसको CP का नाम दे दिया, और ये C1 हो गया, राइट। इसको हम लोग बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दे रहे हैं, ये 12 वोल्ट हो गया। C1 और CP सीरीज में है, तो ये क्या हो जाएगा, C1 इंटू CP डिवाइडेड बाय C1 प्लस CP। 2 के लिए ये फॉर्मूला होता है ना, ये इससे आता है 1 बाय CP, 1 बाय CS इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय CP। ऐसे करके भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये C1 हमारा है 8 इंटू 8 बाय 8 प्लस 8, 64 बाय 16, दैट इज इक्वल टू 4 μF। तो सीरीज में ये कनेक्टेड है। इसका जो सर 48 24 24 आ रहा है। 48 24 24, बी और सी में 24 24 है और ए में 48। अभी देखो ये क्या हो गया, इसमें ये 4 μF कैपेसिटर है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी, मतलब इन सब को अगर सिंगल कैपेसिटेंस से रिप्लेस करें, टोटल चार्ज Q निकाल लेंगे। Q इज इक्वल टू C इंटू V, राइट। So total charge Q is equal to C into V, CS into voltage V. CS is 4, voltage is 12, तो ये क्या हो गया 48 μC हो गया। अब ये देखो 48 μC है, अब यहाँ पे इसके अक्रॉस भी 48 और इसके अक्रॉस भी 48। ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दोनों कैपेसिटेंस को मिल के जो बन रहा है ना CP, इसमें भी 48 आ रहा है। मतलब जो टोटल चार्ज आया ना 48 μC आ रहा है यहाँ पे, और इस पे भी 48 μC आ रहा है। अब बिकॉज ये 4 और ये 4 दोनों इक्वल कैपेसिटर है, तो चार्ज क्या है, पैरेलल में है, तो चार्ज क्या है, डिवाइड हो जाएगा ना बच्चों। और तो सर ये हाफ हाफ हो जाएगा ना, इधर हाफ हाफ हो जाएगा, Q/2, और इस पे भी Q/2, तो हाफ हाफ कितना हो गया 24 μF, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 24 μF। So total charge 48 μC है। So charge on C1 is 48 μC, and combined charge on C2 and C3 is equal to 48 μC. This gets divided equally among B and C. So charge across B, QB अगर हम लोग लिखेंगे, that is 24 μC, and QC is also 24 μC. Divide equally among B and C,
as CB capacitance C2 is equal to C3। भाई कैपेसिटेंस इक्वल है मतलब चार्ज जो स्टोर करेगा वो भी तो इक्वल होगा ना, क्योंकि वोल्टेज इसके अक्रॉस सेम है, राइट? सर आई हैव Yes, अ sir. डाउट। यस यस सही सही। सर मान लीजिए सर इधर तो इस केस में तो सर इक्वल है सर, लेकिन सर मान लीजिए चेंज हो गया तो एक 4 है एक 3 है, तो कैसे निकालेंगे? तो C इंटू V करके कर लेंगे ना। इसके अक्रॉस देखो जो टोटल चार्ज है, मतलब मान लो हम लोग Q2 निकालेंगे, Q2 इज इक्वल टू, एक में मान लो 4 है एक में 3 है, राइट? तो 4 इंटू टोटल वोल्टेज हम लोग यहाँ पे इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकाल लो, है ना। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे? V इज इक्वल टू Q बाई C, V1 इज इक्वल टू Q1 बाई C1, Q बाई C1 बेसिकली। तो Q है 48 बाई 8 करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 6 वोल्ट हो गया ना बच्चे। यस सर। इसके अक्रॉस अगर 6 वोल्ट वोल्टेज आ गया तो अब जो बाकी 6 वोल्ट इसके अक्रॉस है, यहां से लेके यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 6 वोल्ट है। यस सर। 6 वोल्ट, तभी तो 6 + 6 12 होगा ना। यस सर। यस। तो ये 6 वोल्ट है, तुमको इसका कैपेसिटर पता है, सो चार्ज तुम ऐसे निकाल सकते हो 6 इंटू 4 करके, यहाँ पे 24 आया, और अगर ये 3 होता तो 6 इंटू 3 12 आ जाता। तो अंडरस्टूड। ठीक है ना। अभी वो करेंगे वैसा भी क्वेश्चन। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मैं आदित्य ये पूछ रहा था कि क्या हो गया, तुम अब जवाब उतना नहीं दे रहे हो? हाँ, तुम तो एकदम शेर बच्चा हो, क्या हो गया? इसका जवाब सबसे पहले आदित्य तुम्ही से लेना है मुझे। बताओ आंसर जल्दी से। Pavni, your answer is correct. Sir, 90 microcoulomb. 90 तो नहीं है, कुछ गड़बड़ कर रहे हो तुम। So 110. 110 है। Yes, sir, 110. तो देखो चेक करो कि क्या है यहाँ पे। फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी इन द अरेंजमेंट शोन इन द गिवन फिगर। देखो सबसे पहले ना इसका सब बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्या है। तो ऐसे केसेस में हमेशा क्या करो ना, एक ये जो जहाँ पे इसका नेगेटिव प्लेट है ना, वहां पे मान लो 0 वोल्ट, तो ये भी हो गया 0 वोल्ट। ये सारा एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है तो ये भी तो हो गया 0 वोल्ट। और जो पॉजिटिव वाला होगा वो 10 वोल्ट हो गया, मतलब ये पॉइंट हो गया 10 वोल्ट। तो यहाँ पे भी 10 वोल्ट आ जाएगा और यहाँ पे भी 10 वोल्ट आ जाएगा। तुम अगर नोटिस करोगे तो ये वाला जो कैपेसिटर है और ये वाला जो कैपेसिटर है, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना। अब ये तो तुमने करके देख लिया। अगर ऐसे देखो तुम तो ये पॉइंट, ये देखो ये पूरा, ये जो पॉइंट है ये इसके नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। और ये वाला जो एंड है कैपेसिटर का, ये पॉजिटिव प्लेट से ये भी कनेक्टेड है और ये भी पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, राइट। तो इसका अगर तुमको अगर सही फिगर पहले बना लो, थोड़ा सिंपल फिगर, तो बनाना ज्यादा आसान रहेगा क्वेश्चन। तो ये बेसिकली ऐसा हो गया, 10 वोल्ट आ गया, ये मान लो A है और ये B है। तो A में ये 5 μF इसका कैपेसिटर है C1, और ये जो B है इसका C2 इज इक्वल टू ये 6 μF है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों के अक्रॉस सेम ही होगा, V इज इक्वल टू सर CP11 होगा, 11
और यहाँ पे भी V इज इक्वल टू 10 वोल्ट। हाँ हाँ बेटा, अब क्या कह रहा है, फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। तो नेट चार्ज तुमको निकालना है। तो तुम दोनों तरीके से, अगर जब इतना कहानी कर लियो तो ऐसे भी कर सकते हो कि Q1 Q2 निकाल लो अलग अलग और दोनों को ऐड कर लो, या फिर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Cp निकालोगे। Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2, दैट इज 5 प्लस 6, 11 म्यू एफ हो गया। और जब Cp निकल गया है ना, वोल्टेज दे रखा है तुम्हें 10 वोल्ट, तो अब जो नेट चार्ज है Q इज इक्वल टू Cp इंटू V, जो बैटरी प्रोवाइड करेगा। सो दैट इज 11 इंटू 10, 110 म्यूस। और तुम अगर अलग अलग निकाल के करना चाहते तो भी हो जाता है। Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V, 5 इंटू 10, 50 कुलम माइक्रो कुलम। और यहाँ पे Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V, which is equal to 6 into 10, 60 माइक्रो कुलम। तो Q1 प्लस Q2 दोनों को ऐड कर दोगे, Q1 plus Q2, this is the total charge given by the battery, that is 50 plus 60, 110। आ गया समझ? यस सर। Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, 1 sir. मिनट सर, 1 मिनट सर। आइरिस बेटा समझ में आ रहा है? Yes, sir. लक्ष्य आ रहा है सब समझ में? Yes, sir. नबील? नबील आवाज पहुंच ही नहीं रही मेरे तक, रास्ते में ही रह जा रही है। आवाज आ रही है। बहुत बढ़िया। डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अरे ये तो एकदम बिल्कुल ऐसे करने वाला है, देखो थोड़ा बहुत इजी है, मतलब ये इतना सोचने वाला नहीं था। Sir, 1. 1 बहुत सही से, वेरी गुड। इफ यू डोंट राइट एडवांस वाला पेपर ना तो तुम्हारी पिटाई मैं लगाऊंगा, ठीक है? सहज? Yes, sir. अब देखो, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। बच्चे ये देखो, ये 2 म्यू एफ है, ये 2 म्यू एफ,
पीछे से शुरू करते हैं। अगर कोई बच्चा मेरे साथ 10th में था तो उसको पता होगा, हमेशा पीछे से शुरू करते हैं। तो 2 और 2 ये दोनों क्या है, सीरीज में है। सीरीज में 2 2 सेम कैपेसिटेंस होगा तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना। तो मतलब इन दोनों का 2 2 मतलब 1 हो गया। 1 और 1, ये 1 और ये 1 अब सीरीज में हो गया, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। फिर 2 और 2 फिर से सीरीज में 1 बन जाएगा। 1 और 1 फिर से ये 2 बनाएगा, राइट। और 2 और 2 फिर सीरीज में 1 बना देगा। 1 और 1 फिर से 2 बनेगा, और 2 और 2 फिर से फाइनली 1 म्यू एफ बन जाएगा। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए दोबारा डिटेल में देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक एक करके ऐसे क्वेश्चंस में ना पीछे से स्टार्ट करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं मूव कर। पहले ये 2 और 2 सीरीज में है, तो हम लोग को पता है 1/CS इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। सिंपली ऐसे भी तुम ध्यान रखो, दो चीज अगर दो कैपेसिटेंस सीरीज में है ना, दोनों का वैल्यू सेम है ना। मान लो 1/C और 1/C है, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C करोगे 2/C आ जाएगा। तो CS क्या आ गया, CS इज इक्वल टू C/2 हो गया, हाफ हो गया। तो 1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया, 1 हो गया। तो CS इज इक्वल टू 1 म्यू एफ। मतलब इन दोनों को अब रिप्लेस कर दो, इस दोनों रेजिस्टर को एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस कर दो। तो हमारे पास यहाँ पे 1 म्यू एफ ऑलरेडी था, उसके साथ एक 1 म्यू एफ, ये 1 म्यू एफ और ये 1 म्यू एफ, ये दोनों पैरेलल में आ गए। और यहाँ पे एक 1 म्यू एफ आया फिर से, सो ये 2 म्यू एफ है। फिर यहाँ 1 म्यू एफ है, फिर से 2 म्यू एफ, यहाँ पे 1 म्यू एफ, फिर से 2 म्यू एफ है। और उसके बाद ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आया समझ में। अब ये 1 और ये 1, ये दोनों 1 क्या है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 दैट इज 2 म्यू एफ। इन दोनों को एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस कर लो, सिंगल रेजिस्टर से सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, 2 म्यू एफ और ऊपर वाला 2 म्यू एफ, राइट। और उसके बाद सिंपल वैसे ही चलता रहेगा। आ रहा है सभी को बच्चे। Yes, sir. तो एक एक करके ये Yes, sir. है ना, एक एक करके हम लोग इसको रिमूव करते जाएंगे और इसको लिखते चले जाएंगे। अब फिर से सेम कहानी आ गई, ये 2 2 सीरीज में आ गया, जिसको कि हम लोग क्या लिख लेंगे, 1 म्यू एफ लिख लेंगे। 1 म्यू एफ इस 1 म्यू एफ के साथ, फिर से इस 1 म्यू एफ के साथ ये 1 पैरेलल में हो गया। तो 1 और 1 अब फिर से मिलके 2 बनाएगा, 2 2 फिर से एक 1 बना लेगा। और ये 1 और 1 फिर से पैरेलल में 2 म्यू एफ, 2 और 2 फिर से सीरीज में होएगा। तो फाइनली 1 म्यू एफ आपको मिल जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Yes, sir. C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 म्यू एफ हो गया। और ये इनफैक्ट इनफाइनाइट लैडर भी होता ना, ऐसे कुछ एक क्वेश्चन होता है ऐसे लिखा हुआ रहता है इनफाइनाइट लैडर। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऐसे आगे तक चला जाएगा, विल कॉल इट इनफाइनाइट लैडर। तो यही चीज IIT वाले बच्चों सुनो और नीट वाले बच्चों, इसी में इनफाइनाइट तक लेके चला जाएगा। तो क्या कोई फर्क आएगा क्या इनफाइनाइट में? विल देयर बी एनी डिफरेंस? अरे भाई सब मिला के तो हमेशा 1 1 1 No, sir. आएगा ना। No, sir. इनफाइनाइट तक भी जाओगे तो इनफाइनाइट लैडर में भी 1 म्यू एफ ही आंसर आएगा। इनफाइनाइट देखते ही लोग के छक्के छूट जाते हैं, छोड़ देते हैं कि भाई क्या है, तो हमारे बस का है नहीं, है ना। जब भाई 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद सब के बाद 1 म्यू एफ ही आ रहा है, तो 1000 लगा दोगे तो भी 1 म्यू एफ ही है। ठीक है। सेम कहानी हम लोग जब रेजिस्टेंस वाला कर रहे होंगे ना, तो वहां पे भी तुम देखोगे सेम कहानी होगी। ठीक। Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट पे चलें। लिख लिया सबने। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन जो करेगा उसको प्रसाद मिलेगा।
बेसिकली ये कहानी क्या है, ठीक है, मतलब आई हैव नॉट टॉट दिस, तो ये तुमको जानना, अभी जानने के लिए मैं बता देता हूँ क्या है ये। तुम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी करोगे ना, तो एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, रेजिस्टेंस के लिए होता है बेसिकली वो कॉन्सेप्ट, बट सेम चीज कैपेसिटेंस के लिए भी वैलिड है। तो कैपेसिटेंस के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे वैलिड है उसका प्रूफ अभी जानने की जरूरत नहीं है, बट ये जानो कि हमारा कुछ इस तरह से अगर एक सिस्टम है, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, मान लो ये ए है, बी है, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है ये C1, ये C2, ये C3 हो गया, और ये C4 है, और इसको हम लोग C5 बोलते हैं। सो पहले तो ये समझो कि क्या मैंने बनाया है। तो यहाँ पे देखो, ये पॉइंट अगर हम लोग इसके हिसाब से बनाए तो ए बी के जगह इसको PQRS लिखना चाहिए। कैसे आएगा वो हम देखते हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ और P पॉइंट पे दो कैपेसिटेंस जुड़े हुए, एक C3 और एक C1। तो ये पॉइंट P है, P पॉइंट से दो कैपेसिटेंस जुड़े हुए हैं, C3 और C1। इसके बाद C1 के बाद यहाँ पे किसने आंसर बताया अभी, 40 वोल्ट बता रहा है ये हमारा हीरा लाल। 40 वोल्ट क्या, इसमें कुछ 40 वोल्ट पूछा कहा है तुमसे, कुछ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है बालक? नहीं, देखो हाँ ठीक है, तुम्हारा 4 μF जो तुम बोल रहे हो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 μF। अभी यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया, ये यहाँ पे, ठीक है, C1 के एक प्लेट से, और C1 का जो दूसरा प्लेट है ना, ये जाके R से कनेक्टेड है। तो C1 का दूसरा प्लेट यहाँ पे ये पॉइंट हो गया R, राइट। और C3 का दूसरा प्लेट जो है S से कनेक्टेड है, तो C3 का दूसरा प्लेट आ गया S से कनेक्टेड। अब जो ये S से कनेक्टेड है, S से एक दूसरा प्लेट C5 का भी कनेक्टेड है, तो S से ये देखो C5 का भी कनेक्टेड हो गया, और S से एक C4 का भी कनेक्टेड है, मतलब S से ये यहाँ पे देखो C4 का भी एक प्लेट कनेक्टेड। C4 का दूसरा प्लेट जो है Q से कनेक्टेड है, C4 का दूसरा प्लेट यहाँ पे Q से कनेक्टेड हो गया, और Q से एक और जो है C2 का दूसरा प्लेट कनेक्टेड, मतलब ये वाला चीज। तो इसी का जो इक्विवेलेंट डायग्राम है, जो एक्चुअल डायग्राम है, जिसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन कहते हैं, वो ये है, right? So this is the equivalent diagram for this. Is it clear to everyone? Now, Yes, sir. व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता है कि अगर ये बैलेंस्ड है, मतलब इन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इफ C1 upon C2 is equal to C3 upon C4, then there will be no charge, on C5. If C1 by C2 is equal to C3 by C4, इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अरे दिस केस तो हो रहा है ना, 1 by 1 हो रहा है ना सब में। आपको मैंने कब मना किया कि नहीं हो रहा है? सो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाता ही क्यों जब नहीं हो रहा होता? बिल्कुल सही साई सागर हो रहा है यहाँ, ठीक है। सो if C1 by C2 is equal to C3 by C4, which is balanced व्हीटस्टोन ब्रिज, then there will be no charge on C5. तो अभी यहाँ पे देखो C1, C2, C3, C4 सब किसके बराबर है? 4 μF के बराबर है, तो भैया बराबर ही हो गया ना यहाँ पे। तो there will be no charge across C5, मतलब you can remove this, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से हटा सकते हैं।
इसको अगर यहाँ पर से हटा, जब चार्ज ही नहीं है उस पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस क्या होगा? 0. जीरो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? तो यहाँ पे, सो यहाँ पे Q बाई सी, V इज इक्वल टू Q बाई सी लिखते हैं। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा, ये और ये दोनों पॉइंट सेम हो गए, राइट? तो अगर इसको हम लोगों ने हटा लिया, राइट, सो अब यहाँ पे इसको अगर हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये एक C1 हो गया और इसके साथ ये C2 सीरीज में कनेक्टेड हो गया, राइट? C1 और C2 सीरीज में कनेक्टेड हो गए, और आई एम सॉरी, ये C3 और C4 ये भी सीरीज में। अब C1 C2 सीरीज में, C3 C4 सीरीज में, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। सीरीज में ये क्या हो जाएगा? 4 और 4 बेसिकली सीरीज में है, तो इसका सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/CS is equal to 1/4 plus 1/4, that is 2/4, 2 हो जाएगा। 1/2 हो गया। CS is equal to 2। निकाल के दिखाना पड़ता है ना, मैं तो ऐसे बोल ही दूंगा 4 है, आधा हो जाएगा, लेकिन फिर वो आधा ऊपर से चला जाएगा ना। तो CS is equal to 2 μF हो गया, तो इसके अक्रॉस 2 μF और 2 μF। अब यहाँ पे भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ऊपर इसके 2 μF आ गया और नीचे भी इसके 2 μF हो गया, राइट? अब ये दोनों पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CP इज इक्वल टू 2 + 2, ये कितना हो गया? 4 μF हो गया ना बच्चों? तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो इसका है दैट इज 4 μF। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 μF। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. If battery of 10 volt is connected between these points, what will be the charge on each capacitor? तो पहले तो नेट चार्ज निकाल लो। Q is equal to C equivalent into total voltage V, 4 into 10, ये कितना हो गया? 40 म्यू सी हो गया। अब 40 म्यू सी जब इसमें कनेक्टेड है, मान लो तुमने चार्ज 40 म्यू सी इस पे आ रहा है, अब 40 म्यू सी जो होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा ना बच्चों, बिकॉज ये दोनों इक्वल है, 2 μF और 2 μF, तो आपस में जो पैरेलल में है दोनों पे सेम चार्ज आ जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? C1 और C2 इन दोनों पे सेम चार्ज होगा, है ना? सो पहले वाले C1 C2 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सो चार्ज ऑन C1 इज Q1 इज इक्वल टू Q2 विच इज इक्वल टू 20 mu C, and Q3 is equal to Q4. This is also 20 mu C. और जो Q5 होगा वो तो हम लोगों ने निकाल ही लिया, 0। क्लियर है बच्चों? सबको आगे समझ? Yes, sir. Yes, sir. आनंदन बेटा आ रहा है समझ? Yes, sir. पढ़ाई चल रही है तुम्हारी? Yes, sir. 95% से आएगा ना ऊपर? हाँ जी sir. मुस्कुरा रहा है। आएगा आएगा, सबका आएगा। सबको मेहनत करना है और सबको लाना है 95% से ऊपर। ठीक है, लिख लिया सबने? यस सर। Yes. चलो फटाफट थोड़ा सा एक और क्वेश्चन हम लोग निपटा सकते हैं, कम से कम तुम लोग तो बता ही सकते हैं। फटाफट बताओ इसको। ये भी वैसा ही है जैसे इनफाइनाइट लैडर वाला बोल रहे थे ना, ये भी देखो वैसा ही। पीछे से शुरू करो, राइट साइड से, MN वाले से शुरू करो, LMNO वाला जो है वहां पे शुरू करो। So 1 μF. बहुत बढ़िया, अनामिका ने बोला है। अनामिका एकदम बहुत बिजली की तरह तुम्हारा आवाज है। आंसर। और अपना बगल में अभिजीत क्या कर रहा है? मारो उसको एक पेन खरीद। सही में मारो। Sir, 1 microfarad. 1 माइक्रोफैराड, बिल्कुल सही बात।
सही में मत मार देना, बोले सर सिखाते हैं मारने के लिए। ये 3 म्यू एफ सर पेन तो उठा ली थी मारने के लिए। 1 माइक्रोफराड। 3 म्यू एफ और 3 म्यू एफ तीनों सीरीज में है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 + 1/3 + 1/3, 3/3 हो गया, 1 म्यू एफ हो गया यहाँ, राइट। अब ये 1 म्यू एफ और 2 म्यू एफ, देखो इसको सिंपली यहाँ पे हम लोग कर देंगे 1 म्यू एफ और 2 म्यू एफ, ये दोनों आ गया पैरेलल में, कितना हो जाएगा 1 + 2 3 हो गया। फिर से ये 3 यहाँ पे जो 3 है और ये जो 3 है, ये तीनों 3 क्या हो गए सीरीज में, वो कितना आ जाएगा फिर से, वो फिर से एक 1 म्यू एफ के बराबर आ जाएगा। 1 + 2 फिर से 3 हो जाएगा, और 3 3 और 3 ये सीरीज में जाके ये कितना बना देगा 1 म्यू एफ बना देगा ना। आया सबको समझ? Yes, sir. यस सर। बहुत बढ़िया। आज के लिए इतना ही, इतना ज्ञान काफी है तुम्हारे लिए। आज तुमको एक होमवर्क भेजेंगे, अब से जो है सब हर दिन तुम लोगों को होमवर्क मिलेगा। एलएमएस बनने का ये जो है ना रिबन कटिंग सेरेमनी है, हर दिन होमवर्क मिलेगा, उसको करके अगले क्लास तक सबमिट करना। तो नहीं सबमिट करोगे तो वहाँ पे एलएमएस पे दिखेगा कि तुमने सबमिट नहीं किया। तुम्हारे माता पिता जाएंगे वहाँ पे लॉगिन करके और देखेंगे तुम्हारा कोर्स कितना कंप्लीट हुआ है, और उसके लगे थप्पड़ तुम लोग का सही हो जाएगा। तो अब जो है ना मैंने अपने कोट से तुम्हारे कोट में बोल डाल दिया, मार खाओ जितना खाना है ना, जितना हमको बेवकूफ बनाया वो बना लो 3-4 साल से। अब तो बनाने का संभावना नहीं है, मैंने तो सीधे लॉगिन आईडी और पासवर्ड ही दे देना। तुम्हारा पासवर्ड चेंज मत करना, मेरे पास है एडमिन राइट, में चेंज करके वापस कर दूंगा। तो मतलब you can change it according to your will, but yeah, I can see it from the top, don't worry. But good. Bye and take care everyone, and have a very nice day. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. सर In our LMS IDs. LMS IDs have already been generated, and I think everyone has got it. If you have not got it, please call Ankit ji, eat up his head, he'll send it to you. Okay, sir. Thank you, sir. ना वो यस सर, थैंक यू सर। लटका हुआ होगा, उनसे उनको बोलो कि जल्दी भेजें। और जो पूर्णिया वाले मेरे बच्चे हैं उनके लिए मैं अलग से जनरेट करूंगा, ठीक है, वो मैं आज करवा दूंगा आप लोग, ठीक है ना। ओके सर, चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।